वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 34वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिजल्ट शीट यानी गज़ट वगैरह किस तरह से बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि हमारी 10वीं असाइनमेंट रिजल्ट शीट पर जो है वो मुश्तमिल है। रिजल्ट शीट के अंदर क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, इनके जेंडर हैं, इनके हासिल करदा नंबर है, टोटल नंबर है, फिर इनके परसेंटेज निकाले गए हैं कि किस स्टूडेंट ने कितने परसेंट नंबर जो है वो हासिल किए गए हैं, और फिर जो है वो इनका रिज़ल्ट बनाया गया है इन्हीं परसेंटेज की बेस पर, पास या फेल, और इसके बाद में इसका जो है वो ग्रेड बनाया गया है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम न्यू जो है वो एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम रिजल्ट शीट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिजल्ट शीट के अंदर हमारे पास जो चीज़ें अवेल हैं ये हैं जी, हमारे पास सीरियल नंबर है, कितने बच्चे हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर यानी कि नंबर शुमार, फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास है रोल नंबर, बच्चे का क्या है, फिर नेम क्या है, फिर जो है वो फादर नेम भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन हम चूँकि डिमिट कार्ड जो है वो दे रहे हैं तो यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी हैं आप उन्हीं को बनाने की कोशिश करें। जेंडर क्या है, फिर ऑब्टेन मार्क्स क्या है, हासिल करदा नंबर क्या है, और फिर टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या हैं, फिर इसके बाद जो है वो परसेंटेज क्या बनी है, फिर इसके बाद जो है वो रिजल्ट क्या है। अभी ग्रेड को हम थोड़ी देर के लिए जो है वो साइड पे रख देते हैं, आखिर में हम ग्रेड भी निकालेंगे। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स इनको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं किसी भी लाइन पर, ताकि ये जो है वो एडजस्ट हो सकें सारी चीज़ें। एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर डाटा फिल करते हैं। डाटा फिल करने से पहले हम यहाँ पर एक शीट के अंदर इनको मर्ज करके रिजल्ट शीट भी लिख देते हैं। रिजल्ट शीट इसको थोड़ा प्रोमिनेट करते हैं जैसे कि वहां पर है। ये हमारा डाटा है डियर स्टूडेंट्स, डाटा फिल करते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर है, तकरीबन 10 से 15 लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। हम जो है वो तकरीबन 15 ही यहाँ पर टाइप करते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स रोल नंबर हैं। अब रोल नंबर के अंदर जो है वो जिस तरह से रोल नंबर लिखा गया है आप वैसे ही लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से रोल नंबर ऐड किया गया है। अगर आप इससे ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स के नाम हैं, नाम ज़ाहिर है जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिमी नाम ABC कुछ भी जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। सिर्फ आप लोगों को समझाना हमारा मकसद है। फिर यहाँ पर जेंडर हैं, जेंडर के अंदर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। कुछ इसी तरह से हम इससे भी ड्रैग कर देते हैं। ऑब्टेन मार्क्स हैं, यहाँ पर याद रहे कि टोटल मार्क्स पहले लिखे जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं जी? टोटल मार्क्स 700 हैं टोटल नंबर हमारे। फिर कितने नंबर हासिल किए गए हैं, तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ नंबर जो है वो हासिल किए हैं यहाँ पर बच्चों ने। तो यहाँ पर हम डिमी तौर पर कुछ भी जो है वो टाइप कर देते हैं। ये
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं। अब इसके बाद आ जाती है चीज़ परसेंटेज। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के यही वो काम है जो आपको समझाने वाला है, या ये जो है वो आपको बताया जा रहा है। ये हमारा टोटल रिकॉर्ड है। हम इसको सेंटर में ले आते हैं, इन दो सेल्स को भी हम सेंटर में ले आते हैं, और यहाँ अब हमने बाकायदा काम करना है। कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनके रोल नंबर हैं, जेंडर्स हैं, इनके हासिल करदा नंबर हैं, इनके टोटल नंबर हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के रिजल्ट निकालने से पहले आप इन बच्चों की परसेंटेज निकालेंगे। याद रहे कि कोई भी फार्मूला जो है आपका परसेंटेज पे अप्लाई होगा। परसेंटेज से हमें पता चलेगा कि परसेंटेज जो है वो कितनी है, और रिजल्ट के अंदर भी हमें बताया जाता है कि 33% से ऊपर वाला पास है या 50% से ऊपर वाला पास है। अगर गवर्नमेंट स्कूलों की बात की जाए तो यहाँ पर 33% से ऊपर वाला पास है, नीचे वाला फेल है। लेकिन अगर हम NTS वगैरह या PTS JTS वगैरह के रिजल्ट को देखें जो कि टेस्टेज होते हैं, तो इनमें 80% 90% वाला पास होता है। तो लिहाजा जितने ज़्यादा परसेंटेज नंबर होंगे, जितना हमें कहा जाएगा, हम उसी हिसाब से इनकी जो है वो इनका रिजल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है, वही नॉर्मल तरीका है जैसे कि हम आम तरीके से परसेंटेज निकालते हैं कॉपी पेंसिल पर। जो है वो परसेंटेज किस तरह से निकाली जाती है, हासिल करदा नंबर तकसीम किए जाते हैं टोटल मार्क्स, और फिर ज़रब दी जाती है इसको जो है वो 100 से। करके देखते हैं जी। हासिल करदा नंबर बराबर साइन डालेंगे, हासिल करदा नंबर तकसीम टोटल नंबर ज़रब 100 एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज कुछ मिली है जी 58 वगैरह वगैरह। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे परसेंटेज एक्सेल के अंदर नहीं निकालेंगे। एक्सेल के अंदर परसेंटेज आप निकालेंगे बराबर साइन, हासिल करदा नंबर तकसीम टोटल नंबर और इंटर। जब आप इसे इंटर दबाएंगे तो कुछ 0 वगैरह वगैरह आपके पास जवाब आएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो भी जवाब आपके पास आए, आप उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर से नंबर ग्रुप में से परसेंटेज वाले बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप परसेंटेज वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो काम हुए हैं। एक तो जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी परसेंटेज निकल गई है, जो 0 था वो मुकम्मल परसेंटेज में आ गया, और एक साइन भी इसके साथ लग गया। तीसरा, इसने चेक किया है कि अगर 58 से जो है वो ऊपर डेसिमल देखे गए हैं। अगर ये 5 से नीचे हैं तो ज़ाहिर है इसको 58 ही लिखना था। अगर ये 6 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, 6 है या 7 है, तो फिर इसको 59 लिखा जाएगा। तो लिहाजा इसने चेक किया है कि ये डेसिमल जो है वो 58 के बाद 6 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, तो इसने इसको 59 कर दिया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वेरिएबल रेफरेंस क्या चीज़ है। वेरिएबल रेफरेंस की मदद से आप इसे ही ड्रैग करके तमाम बच्चों के परसेंटेज हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी की जो है वो परसेंटेज 59 है, किसी की 93 है, और किसी की जो है वो 21 है। कुछ इस तरह से परसेंटेज हमारे पास जो है वो आई हैं। यहाँ पर अगर हम नंबर कम ज़्यादा करते हैं बच्चों के, तो आप देखेंगे कि परसेंटेज भी कम ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर हम नंबर कम करते हैं, 92 परसेंटेज है, क्लिक करते हैं तो 59 रह गई है। इसी तरह अगर हम मज़ीद इसमें कमी करते हैं तो 31 हो गई है। कुछ इस तरह से अब हम परसेंटेज डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब बारी है रिजल्ट की। हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो पिछली क्लासेस के अंदर हमने बात की थी इफ़ कंडीशन की, कि आप इफ़ कंडीशन को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए पिछली दफ़ा हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था एक शीट के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए पास और फेल निकालेंगे। हमें हमारा ऑनर या प्रिंसिपल कहता है कि जी 33 नंबर से कम वाले फेल हैं और 33% से ज़्यादा वाले जो है वो पास है। तो हम परसेंटेज के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। किस तरह से फार्मूला अप्लाई किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि यहाँ पर आप बराबर का साइन डालेंगे और फिर लिखेंगे इफ़। इफ़ से मुराद है अगर। इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट की जाएगी कि अगर चेक करो परसेंटेज वाला सेल एफ जो है वो H4, अगर H4 बड़ा है या बराबर है, क्योंकि अब तो 33% से बराबर वाला भी पास ही होगा, बड़ा है या बराबर है
किससे? 33% के। अगर H4 बड़ा है या बराबर है 33% के, कॉमा डबल कोर स्टार्ट तो पास, डबल कोर बंद, फिर कॉमा डबल कोर स्टार्ट नहीं तो फेल। बिल्कुल इसी तरीका है। अगर H4 33% से बड़ा है, अगर H4 बड़ा है 33% से, देन पास नहीं तो फेल। इंटर दबाते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, पहले इंटर दबाते हैं, तो अब हमारे पास चूंकि इसने चेक किया है यहाँ परसेंटेज 33% से ज्यादा है तो पास कर दिया। अब इसी तरह से अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स का जवाब हमें मिल जाता है। यहाँ पर इसने चेक किया है कि 31% है, 33 से कम है तो फेल हो गया है। यहाँ पर इसने देखा है कि 33 से कम है तो फेल है। इसी तरह से यहाँ पर पास फेल, अगर हम यहाँ किसी बच्चे के नंबर कम करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बच्चा भी जो है वो 18% पे रह गया है और यहाँ रिजल्ट के अंदर इसे भी फेल जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो कुछ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप परसेंटेज निकालेंगे और फिर इसके बाद इसमें इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए आप रिजल्ट निकालेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको सारे फार्मूले नजर आने हैं, H6, H7 क्योंकि ये H7 है, H9 वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमें ये देखें यहाँ पर हम फार्मूलों के मुताबिक देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद हमने इस फार्मूले को एक्सटेंड भी करना है। इफ़ कंडीशन याद रहे कि सिर्फ 2 ही चीज़ों पर अप्लाई नहीं होती बल्कि 3, 4, 5 चीज़ों पर भी अप्लाई होती है। आगे चल के हमारे पास जो है वो ये शीट तो हम यहीं पर रोकेंगे, लेकिन दूसरी क्लास के अंदर इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम यहाँ पर ग्रेड निकालेंगे और ग्रेड के अंदर हम इफ कंडीशन को जो है वो एक्सटेंड करेंगे, ज़्यादा बड़ा फार्मूला लिखेंगे और उसके मुताबिक हम ग्रेड निकालेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के नंबर जो है वो उन्होंने पेपर ही नहीं दिए, 0 है। ये देखिए कुछ लोगों के जो है वो यहाँ पे 0 नजर आ रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिए। हमारा बॉस हमें कहता है कि जो बच्चे 33% से ऊपर हैं वो पास हो जाएं, जो 33% से नीचे हैं वो फेल हो जाएं, जिनके 0% नंबर हैं वो रिजल्ट वेटिंग में हैं जी। तो अब अगर वो रिजल्ट वेटिंग के अंदर हैं तो जाहिर है हमें फार्मूला तब्दील करना चाहिए। जो 0% है वहां लिखा होना चाहिए रिजल्ट वेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हिस्से के अंदर ये आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। पहले हिस्से के अंदर आप जस्ट जो है अपनी ये असाइनमेंट तैयार करेंगे जिसके अंदर इफ कंडीशन और जो है परसेंटेज अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि आप ये काम आसानी से कर सकेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। फिलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।